जितना तुम मार्केट को देखोगे, जितना तुम चार्ट्स को देखोगे, जितना तुम उस पर्टिकुलर पेयर में उन कैंडल्स को देखोगे, मार्केट तुम्हें और ज़्यादा ललचाएगी वहाँ पे। मार्केट तुम्हें बुलाएगी कि आ जाओ, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे तुम्हारा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा सेटअप मिल रहा है, राइट? तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा ललचाने की वहाँ पे कोशिश करेगी, बट तुम्हें वो बुलाएगी, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है वहाँ पे, ठीक है? बुलाती है मगर जाने का नहीं, राइट? सो सीधी सी बात है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट हमेशा चाहेगी कि तुम गलतियाँ करो, राइट? मार्केट हमेशा चाहेगी तुम गलतियां करो वहां पे, तुम अपना लॉस करवाओ, तुम अपने अकाउंट्स को उड़ाओ वहां पे, लेकिन तुम्हें वो चीज होने नहीं देना है, राइट? सो मैं एक चीज जो फॉलो करता हूँ यहाँ पे, ट्रेड ले लिया मैंने, जितना ज्यादा एनालिसिस हो सके, जितना ज्यादा हाथ पैर मारना था मुझे ट्रेड में घुसने से पहले, सब कुछ मैंने मार लिया वहां पे। उसके बाद फाइनली सेटअप बनने के बाद, कन्फ्लुएंसेस को मैच करने के बाद मैंने वहां पे एग्जीक्यूट किया ट्रेड को, और एक बार जैसे ही वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा काम खत्म। टीपी लगा दिया, एसएल लगा दिया वहां पे, मेरा काम खत्म वहां पे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी, या तो टीपी होगा, या तो एसएल होगा, या फिर ब्रेक इवन होगा, जो भी चीज है वहां पे होगा ही होगा, राइट? तो एक बार ट्रेड को लेने के बाद वो मेरे हाथ में नहीं है, लेने से पहले मेरे हाथ में था सारी चीजें, लेकिन एक बार लेने के बाद मेरे हाथ में नहीं है, राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सोच के ही मैं कभी-कभार क्या करता हूँ, मतलब कि ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में ही मैं करता हूँ, ट्रेड लेने के बाद मैं मार्केट को शट कर देता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू को वहाँ से पूरा क्रॉस करके वहाँ पे लैपटॉप से हटा ही देता हूँ, और उसके बाद मतलब लैपटॉप में मैं कम ही देखता हूँ। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल जिम जा रहा हूँ, जिम में मतलब कि एक सेट मारने के बाद वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोल लिया फ़ोन में ही, तो फ़ोन से मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, राइट? तो ऐसे करके मैं वहाँ पे चेक करता रहता हूँ, लेकिन फुल ऑन एनालिसिस मोड में मैं वहाँ पे नहीं होता। मतलब कि एक ट्रेड को लेने के बाद भी तुम अगर उसको देख रहे हो, उसको परख रहे हो, तो फिर तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आता रहेगा कि अरे ये तो मैंने गलती से ये ट्रेड ले लिया, राइट? सो मुझे ये नहीं लेना था, लेकिन फिर से मैंने ये ट्रेड ले लिया, राइट? तो वो सारी चीजें आता रहेगा, राइट? सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेड में घुसने के पहले जितना ज्यादा हाथ पैर मारना हो, जितना ज्यादा तुम्हें एनालिसिस करना हो, वो सारी चीजें कर लो, लेकिन घुसने के बाद बस मार्केट में छोड़ दो। मार्केट को देना होगा तो दे देगी, नहीं देना होगा तो नहीं देगी, राइट? सो जस्ट शट डाउन दी चार्ट्स, शट डाउन दी मार्केट, शट डाउन दी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, बिकॉज ज्यादातर लोग वहीं पे करते हैं। शट डाउन दी प्लेटफॉर्म, शट डाउन एवरीथिंग, एंड जस्ट फोकस ऑन समथिंग एल्स व्हिच कैन बी प्रोडक्टिव फॉर योर लाइफ, बिकॉज ट्रेडिंग के अलावा भी एक जिंदगी है, उसमें भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये बस एक ऑप्शनल यहाँ पे फैक्टर है, इसको अगर तुम फॉलो करना चाहो फॉलो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर लो। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने ट्रेड्स को ज्यादा होल्ड करते हैं, राइट? जैसे कि मैं बिगर टाइम फ्रेम में, बिगर मतलब क्या ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा टीपी या फिर एसएल आने में टाइम लगता है वहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? सो मेरे जैसे लोगों के लिए ये एडवाइस है। बाकी जो एकदम रफ स्कैल्पिंग करते हैं यहाँ पे, हाई एंड क्लासिक यहाँ पे स्कैल्पिंग करता है, घुसा निकला, तो उन सब लोगों के लिए ये चीज नहीं है, ठीक है? सो बहुत ही ज्यादा ऑप्शनल चीज है, अगर फॉलो कर सकते हो तो अच्छा है, और फॉलो नहीं कर सकते हो तो कोई भी बात नहीं। वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, शेयर विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर क्लिप्स फॉर सच टू द पॉइंट इन डेप्थ वीडियोस। बाकी माय नेम इज कुणाल aka द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।